ध्यान नहीं खुलेगा इस दिनचर्या में। तो चलिए, प्लास्टिक से होने वाले रोग है बंझापन, शीघ्र पतन, मर्द ना ताकतहीन, ना मर्द बन जाइएगा, लड़की है तो बंझापन बन जाएगी। क्या होता है शरीर में प्लास्टिक जाने से? क्या आप सब कभी कल्पना इस पर किए हैं कि हम सब जब छोटे गिलास, प्लास्टिक के गिलास में जब चाय पीते हैं या तो प्लास्टिक के बोतल में पानी पीते हैं। चलिए, अभी तो मेरे पास प्लास्टिक का बोतल है नहीं तो आप सबको हम प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं, तो आप सब घर पे भी कर सकते हैं। जैसे कि आप फ्रिज का पानी लिए या तो आरओ का पानी लिए, शुद्ध पानी लिए और प्लास्टिक का बोतल में लिए, उस बोतल को आप जानते हैं कि जब डिलीवरी किया जाता है, एक तरह से ट्रांसपोर्ट जब किया जाता है, तो प्राकृतिक का धूप पड़ता है, सूर्य पड़ता है, और उस सूर्य में जैसे प्लास्टिक पे पड़ गया तो गर्म होता है। तो चलिए पहले बात करते हैं प्लास्टिक से होने वाली रोग, क्योंकि जब तक आप उसको नहीं बताएंगे तब तक आपका ध्यान नहीं खुलेगा इस दिनचर्या में। तो चलिए, प्लास्टिक से होने वाले रोग है बंझापन, शीघ्र पतन, मर्द ना ताकतहीन, ना मर्द बन जाइएगा, लड़की है तो बंझापन बन जाएगी। तो चलिए इस पे अब बातें करते हैं। जब 40 वर्ष का पुरुष होता है तो उसका आधा शुक्राणु बनना बंद हो जाता है और आधा बनता है। लेकिन आज हर जगह से जब लिया जाए 6 लड़का या 7 लड़का या 10 लड़का, उसमें से एक लड़का बंझापन, 2 लड़का शीघ्र पतन की शिकार निकल जाता है। तो इसके मेन कारण क्या है? मेन कारण है माइक्रोप्लास्टिक से होने वाले रोग। आप सबको हैरान कर देगा कि इस रोग से क्या हो सकता है और क्या नहीं। तो चलिए आप सबको एक रिसर्च किया हुआ एक कहानी सुनाता, जिसमें कि 2017 से 18 के अंतर में हुआ है ये रिसर्च। लेकिन इस कहानी से सुनाने से पहले आप सबको एक चीज और बता देता हूं कि जैसे कि अभी कृषि विभाग में पशु जब हिट होते हैं उसको इंजेक्शन देखे होंगे लगाते हुए, तो आखिर उसके लिए तो भी एक धाकर है, नंदी है। क्या अभी वो उसका उपयोग क्यों नहीं होता है? अभी इंजेक्शन का उपयोग होता है। उसी प्रकार से मनुष्य में भी है। मनुष्य को भी अब पुरुष नहीं, उसको भी एआई के द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा बच्चा पैदा हो रहा है। आप सबको इस बात को सुनने में थोड़ा अजीब लगते होंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है। और आगे बताते हैं कि एक प्लास्टिक का उपयोग करने से होने वाली रोग। जब उस रिसर्च ने एक चौकुट्ठा आकार 10 लीटर का थर्मा बनाया, उसमें शुद्ध आरओ का पानी, गंगा जल का उपयोग किया और उसमें कुछ अच्छा भोजन खाने वाला शुद्ध आहार उसको दिया गया जो मछली खाते हैं, और एक ही पीढ़ी में उसको गर्भ धारण करने में दिक्कत होने लगा, दूसरे पीढ़ी में थोड़ा और दिक्कत होने लगा, और तीसरे पीढ़ी में तो 5 बार फैल कर गया। अभी आप सब जानते हैं कि अभी गर्भाधान होता है लेकिन बच्चा खराब हो जाता है। उसी प्रकार से मछलियां में हो रहे थे। प्रैक्टिकल किया आखिर रोग ये कैसे होता है। तो ठीक 5वें पीढ़ी में उस मछलियां बच्चा देने लायक नहीं रहा और वो बंझापन हो गया। तो उसका कारण क्या था? उस आकार से जो फर्मा बनाया गया था प्लास्टिक का, मेन कारण वही था, क्योंकि उसमें माइक्रो प्लास्टिक जो होता है वो कर देता है शीघ्र पतन, नपुंसकता, मर्दना ताकतहीन। इसीलिए कहते हैं अभी 6 लड़का 7 लड़का में एक लड़का का बंझापन तय है। पुरुष में 30% भी रहता है, लगातार घट रहा है। अभी लड़का में 30% भी नहीं है, वो भी दिन पे दिन घट रहा है। तो आज से सतयुग, त्रेता, द्वापर में जब चले जाएंगे तो उस टाइम का राजा महाराजा जो होते थे, यहां तक कि पब्लिक भी होते थे, वो भी 3-4 शादी करता था। और अभी लड़का नहीं, स्त्री शादी करती है, अपने पति को त्याग कर
कहीं और अफेयर कर लेता है। मेन कारण क्या है तो आप समझ ही सकते हैं। तो इसीलिए आपको कभी भी शादी फंक्शन कहीं भी खुशी का ऐसा माहौल हो तो प्लास्टिक का उपयोग ना करें। और एक चीज और आप सबको बताते हैं, जैसे कि आप सबके घर में जब लैपटॉप हो उसको डायरेक्ट गोद में लेकर के नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि उसमें जो गर्मी होता है उससे भी आप नामर्द बन सकते हैं। और दूसरी में आपको इससे बीपी का प्रॉब्लम हो जाएगा और शरीर में जलन होगा, चिचराहटपन होगा। मोबाइल टैबलेट गोद में रख के तो चलाना नहीं, उसका गर्मी बहुत खराब होता है। और मानसिक तनाव हो जाएगा, नींद की कमी हो जाएगा। इस माइक्रोफोन से भी, स्मार्टफोन से भी सोने से पहले इस मोबाइल को कम से कम 3 फीट दूरी रख दें, या तो घर में टेबल हो तो उस पर रख दें, या तो सोने वक्त मोबाइल का ऑफ करना सामान्य है। इससे आपका मानसिक तनाव, नींद की कमी और मर्दाना ताकत बरकरार रहेगा। नहीं तो वही सिवान, जैसे कि बच्चा अभी पैदा हो रहा है, जैसे पशु को, बकरी को, उसी प्रकार से मनुष्य को भी हो रहा है, सिवान डालता है डॉक्टर। तो उसी प्रकार से आप जब पुरुष हैं, आज से 2050-60 के अंदर में लगभग कहते हैं कि 90% बच्चा पैदा करने के लायक नहीं रहेगा। इतना महामारी बन जाएगा, क्योंकि उतना प्लास्टिक हमारे घर में उपयोग नहीं होता था। अभी बच्चे के बैग में भी प्लास्टिक का ही बोतल मिलता है। जब प्लास्टिक का बोतल जब बैग में है, वो कॉलेज अपना जा रहा है, हॉस्टल जा रहा है या जा रही है, जैसे कि उसमें सूर्य की प्रकाश पड़ा, पानी गर्म हुआ, उसमें माइक्रोप्लास्टिक जो है वो अपना कण छोड़ना शुरू कर देता है। एस्ट्रोजन बढ़ाकर शरीर में हार्मोन असंतुलित लगातार बढ़ने लगता है, जिससे कि दीर्घकाल में नपुंसकता का कारण बनता है। तो इसको कैसे रोकें? तो वही है खान पान। तो अपने बच्चे को कांच का बोतल बैग में दें, स्टील का बोतल दें, या तो अल्मुनियम तो इस्तेमाल करना ही नहीं है, वो हानिकारक है। कांसा का आता है उसका दें, तांबा का आता है उसका दें, कॉपर जिसको बोलते हैं। इससे आपका दिनचर्या मजबूत रहेगा। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, कुश्ती पहलवान बनना चाहते हैं, तो ये सब गलतियां ना करें। हम अमृत शास्त्री आप सबको ऐसा नहीं कि आप सबको नया 5 साल का एक्सपीरियंस और अभ्यास के साथ खुलेआम आप सबके साथ बोल रहे हैं। तो चलिए, पहले तो शराब की बात होता था, सिगरेट से, ये दोनों तो नपुंसकता, शीघ्र पतन का ही महामारी है। तो आप सब अच्छे से समझ गए होंगे कि जब प्लास्टिक के बोतल में, डिब्बा में, उसका फर्मा में जब मछली को रखा गया तो सिर्फ मछली रहा, पानी रहा, वो बंझापन हो गया। तो आप अभी जो पानी पी रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये आप तक ही सीमित रहेगा। आपका 7 पीढ़ी आते आते आपका फैमिली बिल्कुल नष्ट और बंझापन की शिकार हो जाएगा। और आप समझ सकते हैं कि प्लास्टिक कितना घातक बीमारी आपको दे सकता है। इसीलिए आप घर से निकलें तो सुबह सुबह या शाम 24 घंटा, आयुर्वेद में कहता है कि गुनगुना पानी हमेशा पीते रहें। गुनगुना पानी पीने से क्या होगा, आप गलती भी किए हैं, कुछ वैसा खाना भी खा लिए, वैसा गंदा पानी भी पी लिए, उस गुनगुना पानी ने आपका उस कचरा को दूर कर देता है। और हफ्ता में 1 दिन तो उपवास करना ही चाहिए, इससे आपका शरीर मजबूत और बलवान रहता है। लेकिन वैसा आप सब करते नहीं है, गुनगुना पानी पीते नहीं है। आप सबको जब भी गर्मी का मौसम चल रहा है, जून, जुलाई, अगस्त, एक गर्मी का महामारी है, इसमें आप सब ठंडा पानी पी सकते हैं? नहीं, ठंडा पानी फ्रिज का पीना ही नहीं है, आरओ का पानी पीना ही नहीं है। उस पानी को जब आप फिल्टर कर रहे हैं तो आप अल्युमिनियम का बर्तन में, तांबा का बर्तन में, कौन बर्तन को चूज करना चाहिए? तो अल्युमिनियम का बर्तन इस्तेमाल ना करें, तांबा का इस्तेमाल करें, पित्तल का इस्तेमाल करें, उसमें गरमाएं, स्टील का करें,
जब कुछ नहीं है आपका सोचते हैं मेरे पास बजट नहीं है, पैसा नहीं है, अल्युमिनियम का बर्तन सस्ता है तो उससे भी सस्ता स्टील आता है, तो स्टील पे गर्म करके पानी को और कांच का बोतल में रखें, या तो तांबा का ही आता है बोतल, जग, मग, उसमें रखें और चिप्स चिप्स का पिए, और जितना बार पिए उतना बार भगवान का नमन करें, तो देखिएगा कि आपका गैस्ट्रिंग पूरा पूरा तहस नहस और एकदम मजबूत हो जाएगा। तो आप याद कीजिएगा कि अमरीश शास्त्री ने बताया था दिनचर्या, और उस दिनचर्या से हम बिल्कुल पूरा फैमिली तंदुरुस्त और शक्तिमान बलवान हो गए, कोई शिकायत ही नहीं रहेगा। तो बच्चे को भी गुनगुना पानी पिलाएं और आप भी पिए। गुनगुना पानी के साथ नींबू और थोड़ा सा शहद डाल करके पी सकते हैं। इससे आपका उसमें गर्मी है, थोड़ा सा सिंधा नमक का इस्तेमाल जरूर करें और बिल्कुल ठंडा पानी पीने का प्रयास ना करें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।